गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपने बेटा यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था, जिसके अंदर उसकी जो मेन मीनिंग है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन ने डिस्कस की थी। जो यूटिलिटी है बेटा, उसका आज अपना नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता का माप। जो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जिसके अंदर उसको देखा छुआ या नहीं जा सकता, खाली महसूस किया जा सकता है। एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड टर्म में बेटा कि जो यूटिलिटी है वो एक सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि कोई मान लीजिए व्यक्ति है जो बेटा बनाना वगैरह है, केले वगैरह है, उनका है ना कंजम्पशन कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो उसमें यूटिलिटी है। लेकिन मान लीजिए उसका है ना केले खाने से लिए, यानी डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपको नहीं खाना है कोई हेल्थ मैटर की वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर वो उसमें यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि वो उसका कंजम्पशन नहीं करेगा। इसलिए इसको एक मेंटल कॉन्सेप्ट कहा गया, बड़ा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा कहा गई है। इसके लिए क्या है कि जो अपना यूटिलिटी है उसका जो मेजरमेंट किया जा सकता है क्या, उपयोगिता का मापन किया जा सकता है क्या, ये एक बड़ा पॉइंट अपना। क्योंकि जो उपयोगिता है उसको अपन किसी भी पैरामीटर से बड़ा माप नहीं सकते, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो उसका मापन कैसे करेंगे। इसके लिए बताया है कि जो इसके लिए दो अप्रोचेज है बेटा, जिसके अंदर जो पहली अप्रोच है वो अपनी है इसके अंदर कार्डिनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच है बेटा? कार्डिनल अप्रोच। ये अप्रोच बेटा प्रोफेसर मार्शल पिग्गू इन्होंने दी कि जो यूटिलिटी है उसका मापन किया जा सकता है, उसको एक वैल्यू दी जा सकती है कि हमने किसी वस्तु या किसी कमोडिटी का कंजम्पशन किया तो उससे कितनी यूटिलिटी हमें प्राप्त हुई। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसने 3 यूनिट का कंजम्पशन किया, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर यूनिट का, तो इसके अंदर इसकी यूनिट्स हैं वो अपनी हो जाएगी 1, 2 और 3, ठीक है। अब उसको यूटिलिटी कितनी मिली? जैसे पहले से बड़ा 25, दूसरे से 22 और तीसरे से उसको 18 के बराबर यूटिलिटी मिली। तो ये बड़ा इसका एक अपन इसको वैल्यू देते हैं कि अपन कहते हैं ना कि वो उससे कितना सेटिस्फाई हो। कोई कहता है कि मेरे को 10 के बराबर मिली, कोई कहता है मेरे को 8 के बराबर मिली, कोई कहता है मेरे को 5 के बराबर यूटिलिटी मिली। तो ये कार्डिनल अप्रोच है, यानी इसकी गणना की जानी चाहिए, इसको एक वैल्यू के रूप में रखा जाना चाहिए, तभी इसका मेजरमेंट हो सकता है, अदरवाइज इसका अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा इसको एक कार्डिनल अप्रोच कहा गया। इसके अलावा बड़ा इसके अंदर जो यूटिलिटी है, किसी वस्तु को कंज्यूम करने के कारण, अगर उसको उपयोग करने के कारण यदि अपने को उपयोगिता अनुभव हुई है, उपयोगिता प्राप्त हुई है या अपने सेटिस्फेक्शन है वो महसूस किया है, तो वो नॉर्मली उसके प्राइस के बराबर होती है, ठीक है। जो यूटिलिटी होती है बड़ा, जिसका अपन मापन करते हैं, जो यूटिलिटी है वो किसी वस्तु की जो यूटिलिटी है सामान्य रूप से उसके लिए जितना उसने प्राइस उसका दिया है, जितना उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, उतनी ही यूटिलिटी अपन उसको मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी इसको बड़ा अपन अलग वैल्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, अलग अलग यूनिट से अलग अलग यूटिलिटी अपने को प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से एक कार्डिनल अप्रोच है बेटा, एक और भी अप्रोच इसके अंदर दिया है, वो है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब हो गया बड़ा कर्मवाचक है ना। कर्मवाचक का मतलब हो गया है कि जो अपन किसी वस्तु का कंजम्पशन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और उसका जो मेजरमेंट कर रहे हैं, यूटिलिटी पहली यूनिट से सेकंड यूनिट से कितनी प्राप्त हो रही है, तो वो एक क्रम में होना चाहिए। ये नहीं है कि एक वस्तु का कंजम्पशन कर लिया और उसके बाद में 2 घंटे बाद में, 3 घंटे बाद में दूसरी यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है, तो उसका यूटिलिटी का अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि पहली यूनिट से उसको कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई और दूसरी यूनिट से बड़ा उसको कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई। यदि यूटिलिटी का मापन कर रहे हो तो वो एक क्रम के अंदर होना चाहिए, लगातार कंजम्पशन होना चाहिए, फर्स्ट यूनिट का, सेकंड यूनिट का, थर्ड यूनिट का, फोर्थ यूनिट का, फिफ्थ यूनिट का। अगर वो कंजम्पशन कर रहा है तो उसको कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, ये इसके अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के लिए अपना जो 2 अप्रोचेज है बेटा कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और ये एक सब्जेक्टिव है बेटा, नॉट ऑब्जेक्टिव, यानी वस्तु के अंदर या सेवाओं के अंदर उपयोगिता नहीं होती है, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर जो उसको कंज्यूम करता है और उसको कंज्यूम करने के बाद उससे जो अनुभूति प्राप्त होती है, जो उसको प्लेजर प्राप्त होता है, जो उसको
बेनिफिट प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी है उसका अपन निर्धारण करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का कंजम्पशन नहीं करता तो उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, इसलिए इसके अंदर इसको एक मेंटल बड़ा कॉन्सेप्ट मानना है इसके अंदर। और इसके लिए दो अपनी कैलकुलेशन के लिए या उसके मेजरमेंट के लिए दो अप्रोचेज है। पहली कार्डिनल यानी इसको बोलते हैं बड़ा गणनावाचक, यानी जो यूटिलिटी है उसकी हम गणना कर सकते हैं। गणना के लिए जो इकाई है यूनिट है वो अलग अलग हो सकती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। कोई उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, कोई उसके बड़ा अलग कोई पैरामीटर डिसाइड कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रत्येक को एक फिगर एक वैल्यू उसके अंदर रखनी होती है इसके अंदर। दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब बड़ा क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब जो वस्तु का या सेवा का अपन कंजम्पशन कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं वो लगातार होना चाहिए, निरंतर क्रम में होना चाहिए। यदि अपन उसको क्रम में अगर उसको कंज्यूम करेंगे तभी हम यूटिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं, अदरवाइज यूटिलिटी का अनुमान नहीं लगा सकते। ये इसके अंदर दो अप्रोच है। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर अपना टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मीन बड़ा टोटल यूटिलिटी को अपन लिख सकते हैं सम ऑफ यूटिलिटीज, यानी वस्तु की जितनी यूनिट अपने कंज्यूम की और उस कंज्यूम करने के कारण यूटिलिटी जो प्राप्त हुई उनका अपने बड़ा सम कर लिया, उसका टोटल कर लिया। यानी प्रत्येक यूनिट से जितनी यूटिलिटी मिली, जितना अपने को सेटिस्फेक्शन मिला, उसका जो सम है वो क्या कहलाती है अपनी टोटल यूटिलिटी। एक इसके अंदर सेकेंड टाइप है बड़ा, इसको अपन लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, टाइप्स या काइंड्स ऑफ यूटिलिटी भी आप बोल सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर जैसे अपना मेजरमेंट के अंदर बताया है कि मेजरमेंट जब यूटिलिटी का करता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स होने की वजह से इसको क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, इसका एक मापन किया जाता है किसका, उपयोगिता का यानी यूटिलिटी का। यूटिलिटी का मापन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए दो अप्रोचेज अपन काम में लेते हैं। कौन सी, एक तो कार्डिनल अप्रोच बड़ा, यानी प्रत्येक कंज्यूम की गई यूनिट्स को अपन एक वैल्यू देते हैं। नॉर्मली वो वैल्यू उसकी प्राइस होती है, लेकिन उसको कोई अलग वैल्यू भी अपन दे सकते हैं। सेकेंड इसके अंदर बड़ा ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब कि एक क्रमवाचक होती है कि एक ऑर्डर के अंदर चलती है कि लगातार कंज्यूम कर रहा है तो उसी का अपन यूटिलिटी का मापन कर सकते हैं। ये नहीं है कि यदि वो उसका कॉन्टिन्यूस रूप से अगर कंजम्पशन नहीं कर रहा है तो अपन उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसका मापन नहीं कर सकते कि प्रत्येक यूनिट से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है और वो यूटिलिटी कम हो रही है, बढ़ रही है या इसके अंदर बड़ा कॉन्स्टेंट है, तो वो अपन इसके अंदर अनुमान नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इसके अंदर अपना जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज से बड़ा पहला मैंने लिया टोटल यूटिलिटीज, है ना, और एक और इसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बड़ा बोलते हैं अपन कुल उपयोगिता। ये मीडियम के बच्चे ना साथ में, ये बड़ा अपन बोलते हैं इसको सीमांत उपयोगिता। ठीक है, ये बड़ा कुल उपयोगिता। ठीक है, टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता और मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी का मतलब बड़ा मैंने बताया है कि जितनी भी यूनिट का इसमें कंजम्पशन किया, उपयोग किया, उपभोग किया, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसका सम बड़ा क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। यानी टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द certain quantity of consumption of any commodity or services is known as the total utility। किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपयोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। आगे समझे, यानी जो अपने वस्तु का कंजम्पशन करने के बाद अपने को जितनी भी यूटिलिटी प्राप्त हुई वो क्या कहलाती है, अपनी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। यानी एक प्रकार से सम होता है किसका, जितनी भी अपनी जो वस्तु है उसका कंजम्पशन किया है, उसका उपयोग किया है उसका। ठीक है, इसको बड़ा अपन फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी यानी TU इक्वल टू, अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका बड़ा सम है ना, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी की फर्स्ट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट की प्लस मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की प्लस मार्जिनल यूटिलिटी फोर्थ यूनिट की, ये बड़ा इसका टोटल है सम है। ठीक है,
इसका टोटल क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको एग्जाम्पल के रूप में भी रख सकते हैं अपन, जैसे किसी वस्तु की अपन ने 5 यूनिट का कंजम्पशन किया और उससे मिलने वाली यूटिलिटी यानी अपने को उससे मिलने वाली उपयोगिता है वो अगर अपन लिखे इसके अंदर, तो पहले से बेटा अपने को यूटिलिटी प्राप्त हुई 12 के बराबर, दूसरे से 10, फिर 9, 7, 5, अगर आप 6 यूनिट का कंजम्पशन करते हो तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इससे अपने अगर पहली यूनिट का आपने कंजम्पशन किया तो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई 12 के बराबर। ठीक है, सेकेंड यूनिट का जो कंजम्पशन किया बेटा तो अपने को 10 के बराबर, थर्ड का 9 के बराबर। ये देखो बेटा इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है यूटिलिटी। कोई व्यक्ति बेटा बहुत तेज उसको प्यास लगी है, पानी पीना है ना, तो उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए हिल स्टेशन के ऊपर गया हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र में गया हुआ है, पानी वहाँ पे शॉर्टेज होती है ना, नॉर्मल जो कंजम्पशन से रिलेटेड गुड्स उन सभी की शॉर्टेज होती है। अब मान लीजिए उसको पानी का रिक्वायरमेंट है, तो अब जो बड़ा बिस्लरी की बोतल यहाँ पे 10 रुपये या 20 रुपये में आती है, अगर उसके वो 100 रुपये भी मांग रहा है तो उसको दे देगा। अगर उसको एकदम इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसको 100 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो पे करके भी उस बोतल को परचेज करके पानी को बड़ा वो पिएगा। लेकिन अगर उसको पानी का बड़ा कंजम्पशन कर लिया, उपयोग कर लिया, उसके बाद में सेकेंड टाइम अगर उससे 100 रुपीज़ अगर वो मांग रहा है तो वो उसको पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी है वो कम होगी, बड़ा उपयोगिता उसकी कम होगी, सेटिस्फेक्शन है उसको कम मिल रहा है। तो सेकेंड टाइम जब उसको परचेज करेगा तो वो 100 से नहीं बल्कि 100 से कम अमाउंट पर परचेज करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे अपने लिया बड़ा कि पहली यूनिट उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो 12 के बराबर, जैसे इसने फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन किया सेकंड के अंदर उसकी उपयोगिता है बड़ा यूटिलिटी कम होगी, थर्ड के अंदर 9 के बराबर, फिर 7, फिर 5 यूनिट, यानी जैसे फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसका यूटिलिटी वो 5 ही मिल रहा है उसको। लेकिन जैसे 6 यूनिट का कंजम्पशन करेगा, 30 यूनिट का कंजम्पशन करेगा, उसको कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी, बल्कि ये जो उसकी यूटिलिटी है वो 0 है, यानी उसको एक प्रकार से उस वस्तु का रिक्वायरमेंट नहीं है, उपयोगिता नहीं है, उसमें किसी प्रकार की अब उपयोगिता यूटिलिटी नहीं बची है। अगर बेटा अपन इनका सम कर लें ना, तो ये अपना क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। जैसे पहले से बेटा 12, फिर कितनी हो जाएगी 22, फिर उसके बाद में 31, फिर उसके बाद में 38, और नेक्स्ट अगर अपन काउंट करें तो बेटा कितना हो गया 42, और यहाँ पे 42। तो ये जो सम है ये क्या है बेटा, इसका टोटल यूटिलिटी है, यानी इसका टी आया समझ। तो टोटल यूटिलिटी यानी जो अपन गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं, उस कंजम्पशन से जो प्रत्येक यूनिट से अपने को यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, उस यूटिलिटी का जो सम है वो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है, यानी जितनी भी यूनिट से अपने डिराइव की है, प्राप्त की है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि प्रत्येक यूनिट को आपने जब कंज्यूम किया है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशन इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी। मतलब क्या हुआ इसका कि जो सीमांत उपयोगिता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसका मीन बड़ा इतना ही है कि किसी भी वस्तु से या किसी भी कमोडिटी से आपने जो यूटिलिटी प्राप्त की है, यानी जो टोटल यूटिलिटी है, उसके अंदर जितना इंक्रीज हुआ है वो क्या कहलाता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे बेटा अगर आप इसको देखें तो अपने पहली यूनिट के अंदर टोटल यूटिलिटी कितनी है बेटा 12, सेकेंड यूनिट के अंदर अपना जो कंजम्पशन किया तो उस कंडीशन के अंदर अपनी टोटल यूटिलिटी है वो 22 होगी। तो अगर अपन इसको कंपेयर करें तो उस कंडीशन के अंदर बेटा फर्स्ट यूनिट से अपनी 12 और सेकेंड यूनिट से अपनी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, वो 10 के बराबर। 10 कैसे है बेटा कि अपने इसका डिफरेंस लिया 22 माइनस 12 कितना हो गया 10, 10 के बराबर अपनी यूटिलिटी है। नॉर्मली बेटा मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रत्येक यूनिट से आपको जो यूटिलिटी डिराइव्ड होती है वही कहलाती है। लेकिन अगर अपन को इसको थोड़ा टेक्निकल में पूछे तो अपनी जो टोटल यूटिलिटी है उसका जो डिफरेंस है, यानी प्रत्येक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन करने के कारण जो आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी को अगर बड़ा अपन फॉर्मूले पुट करना चाहें तो MU इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी
चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। यूनिट्स में जितना चेंज हुआ बेटा उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसकी जो टोटल यूटिलिटी है उसके बीच में जो चेंज है उसको अपन अगर कंपेयर करें तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंदर मेजरमेंट के अंदर बेटा अपना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी यानी प्रत्येक एडिशनल यूनिट को आपने जब कंज्यूम किया, उपयोग किया, उससे प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। यानी जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी है ना, वो क्या है? इसके अंदर अपना मार्जिनल यूटिलिटी है। इसको बेटा अपन इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके अलावा इसको बेटा अपन टेबल और डायग्राम से भी इसको शो कर सकते हैं। जो अपने टोटल यूटिलिटी और जो अपने मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त की है प्रत्येक यूनिट ऑफ कंजम्पशन से, उसको बेटा अपन नेक्स्ट इसके अंदर अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना इसको टोटल यूटिलिटी और जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको अगर आपको डायग्राम से, अगर टेबल से दिखाना पड़े तो अपन इसको शो कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखिए बेटा इस टेबल के अंदर जैसे किसी पर्टिकुलर यूनिट की कंजम्पशन कर रहा है, जैसे उसने 7 यूनिट का बड़ा कंजम्पशन किया और उससे प्राप्त होने वाली यूटिलिटी बेटा 12, 10, 9 थर्ड से 4 से 7, नेक्स्ट बेटा 5 और 6 यूनिट का जब कंजम्पशन करेगा तो वो 0 हो गई। ठीक है। उसके बाद बेटा अगर वो 7th यूनिट का भी कंजम्पशन करता है तो मान लीजिए उसकी यूटिलिटी कितनी होगी? -4। अब इससे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? फर्स्ट यूनिट से इसको यूटिलिटी मिल रही है बेटा 12 के बराबर। सेकेंड यूनिट का अगर कंजम्पशन करेगा तो अपन इन दोनों का सम कर लेंगे। तो इसके अंदर कितनी यूटिलिटी बेटा? 22, नेक्स्ट 31, नेक्स्ट इसका 38, नेक्स्ट बेटा 43। ये देखिए लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने के साथ बेटा डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। अब आप कहोगे डिमिनिशिंग रेट क्या होती है? तो देखो बेटा इन दोनों के अंदर जो इंक्रीज हुई वो 10 के डिफरेंस से इंक्रीज हुई। नेक्स्ट के अंदर जो इंक्रीज हो रही है वो देखिए बेटा 22 से 31 हो रहा है ना, लेकिन वो 10 इंक्रीज नहीं हो रही है। 10 इंक्रीज होती तो अगर ये 32 होती बेटा, इंक्रीजिंग होती तो और भी ज्यादा होती, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज हो रही है वो डिमिनिशिंग रेट से हो रही है। और यहाँ पे देखिए बेटा इसके अंदर जो यूटिलिटी है वो क्या है? उतनी स्थिर होगी यानी कांस्टेंट होगी, यानी मैक्सिमम यूटिलिटी है वो ही अपना पॉइंट आ गया। तो ये मैक्सिमम यूटिलिटी है। उसके बाद में भी यदि कंजम्पशन करता है तो उसको यूटिलिटी 0 से भी -4 हो गई है ना, यानी उसको कोई यूटिलिटी नहीं है, बल्कि उसके जो उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, बल्कि उससे उसको है ना नेगेटिविटी प्राप्त हो रही है। यानी अपने आप को वो है ना कि एक प्रकार से मान सकते हैं कि अपने आप को सेटिस्फाई महसूस नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई वो हो चुका है उसके अंदर। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखिए -4 के बराबर, और जो यूटिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 39, यानी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर बड़ा ये तो इसका मैक्सिमम यूटिलिटी है ना। यहाँ पे जो यूटिलिटी बेटा वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, लेकिन कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर ये जो 39 है, 39 पर आते ही क्या हो गया? इसके अंदर जो यूटिलिटी बेटा डिक्रीज हो गया ना, तो इसके अंदर अपन मान सकते हैं यहाँ पे यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे हो रही है इंक्रीज। ठीक है। अब इसका मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए बताया था बेटा कि जो टोटल यूटिलिटी है उसके अंदर जो चेंज आया है यूनिट का कंजम्पशन इंक्रीज करने के कारण, बढ़ाने के कारण, उससे अपन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट यूनिट का जो कंजम्पशन किया तो उसके अंदर बेटा 12 है, इससे पहले कोई कंजम्पशन नहीं है, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 12 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर इसका 22 हो गया यूटिलिटी, 22 - 12 कम कर दीजिए, यानी कंजम्पशन पहले 1 यूनिट का था, अब 2, यानी चेंज इन प्रोडक्शन कितना हुआ? इसके अंदर कंजम्पशन हुआ तो ये हो गया अपना 10 और डिवाइड बाय 1, तो 10 के इक्वल हो गया। ऐसे नेक्स्ट काउंट करेंगे तो इसका डिफरेंस बेटा 9, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 5, और यहाँ पे बेटा इनका दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो 0 मार्जिन। यानी जब 0 मार्जिनल यूटिलिटी होती है तो जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है बेटा तो उस कंडीशन के अंदर जो टोटल यूटिलिटी अपनी वो कितनी होती है? मैक्सिमम होती है इसके अंदर। जिसके अंदर देखो यहाँ पे 43 है बेटा, यहाँ पे 0।
नेक्स्ट इसके अंदर यदि वो नेक्स्ट यूनिट का भी कंजम्पशन करता है, उस कंडीशन के अंदर जो यूटिलिटी है वो 39 होगी, यानी डिक्रीज हो रही है, तो माइनस ये 4। यदि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो तो टोटल यूटिलिटी है बड़ा वो डिक्रीजिंग होती है, यानी डिक्लाइन ट्रेंड के अंदर होती है, घटती हुई होती है। तो ये अपन इसके अंदर टेबल से बता सकते हैं, इसी को बड़ा अपन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखिए नेक्स्ट इसके अंदर अपना देखिए बेटा, इस डायग्राम अंदर ये अपना एक डायग्राम है, कर्व है, जिसके अंदर यहाँ पे बड़ा अपने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दी है, यहाँ पे जो भी अपन ने यूनिट्स का कंजम्पशन किया वो दी है। इसके अंदर जो ये कर्व है बड़ा अपना, ये अपना टोटल यूटिलिटी कर्व लगातार बड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया और उसके जस्ट बाद में ये डिक्लाइन यानी गिरना स्टार्ट हो गया। ये जो सेकंड कर्व जो अपने बना रखा है ये इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट के बाद में 0 और 0 के बाद में क्या होगी, ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं बेटा, जहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 है ना। तो यहाँ देखिए अपना मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। तो अगर अपन इस पॉइंट से इसको मैच करें तो ये वो पॉइंट है बेटा जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है ना, जो अपनी कुल उपयोगिता है वो अधिकतम है। यानी अगर अपन यहाँ देखें, इसको बड़ा एम पॉइंट देते हैं अपन, यहाँ पे अपना मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी वो क्या है, मैक्सिमम है किस पॉइंट के ऊपर, एम पर। और जब अगर एम पॉइंट के ऊपर अगर देखें अपन नीचे, तो इसके अंदर जो बड़ा मार्जिनल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इस पॉइंट के ऊपर 0 अपनी है ना, इस पॉइंट के ऊपर बड़ा 0 है। यानी जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है वो ये एम पॉइंट है बेटा, जहाँ पे अपने को जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो अधिकतम यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, यानी मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। उसके बाद में अगर अपन देखिए, इसके बाद में भी अगर अपन कंजम्पशन बढ़ाते हैं, उपयोग करते हैं, और अगर तो उस कंडीशन के अंदर अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है बेटा, नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है इस पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो इसके अंदर जहाँ पे अपना जो ये कर्व है ना, मैक्सिमम जहाँ पे पॉइंट है बेटा वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, यानी पहले यूटिलिटी बढ़ती है फिर अधिकतम होती है, उसके बाद में गिरना स्टार्ट होती है। इसी प्रकार से अपनी मार्जिनल यूटिलिटी बेटा डिक्लाइन हो रही है ना, उसके बाद में एक पॉइंट के बाद में 0 और 0 के बाद में अगर अपन वस्तु का कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है, यानी इसके अंदर उसके बाद में भी अगर और कंजम्पशन कर रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा अपना मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का जो डायग्राम है और ये टेबल है, इसके द्वारा अपन इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है।